हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी फैंटेसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 10वां मैच खेला जाएगा कल इकाना क्रिकेट स्टेडियम पर, जो कि है लखनऊ पर। और ये मैच है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। अब देखो, दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं और साउथ अफ्रीका ने अपना लास्ट जो मैच खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, आप सबने देखा था कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग दिखाई थी और रन्स बनाए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी टीम से हार के आ रही है, बेस्ट टीम से, इंडिया से हार के आ रही है। और मैच होने का वाला है वो, ये जो है लखनऊ का स्टेडियम, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम याद है आईपीएल की आपको? तो बस वहीं की ही आप देख लो जो पिचेस थी कैसी थी, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा सारी चीज़ें। इनिशियल तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि भाई ये प्लेयर इंजर है वो प्लेयर, सब के सब अवेलेबल नज़र आ रहे हैं। कुछ इंजरी न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है, कोई खबर ऐसी नज़र नहीं आ रही है जिससे कि हमें बतानी पड़े मेरे को मैच शुरू होने से पहले। बाकी अब इस वेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई इस सीज़न आपने देखा होगा कि भाई ज़्यादा रन्स बने नहीं है इस वाले वेन्यू के ऊपर। आईपीएल सीज़न की मैं बात करूँगा, उसकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे पता चलता है कि कितनी स्लो पिच है ये। एक मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का मुझे T20 मैच याद आता है, यहाँ पर शायद एक भी सिक्स नहीं लगा था। पूरे मैच में एक भी सिक्स नहीं लगा था, देख लो। मतलब पूरे 40 या 39 ओवर्स उस मैच में हुए थे, T20 मैच में एक भी सिक्स नहीं लगा था उस मैच में। रिकॉर्ड है ये एक अपने आप में इस वेन्यू के ऊपर। अब देखो, ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है और कैपेसिटी जो उस ग्राउंड की है ना यार, वो 50,000 स्पेक्टेटर्स की है। अब देखो, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बढ़िया ग्राउंड बनाया, थोड़ी सी पिच भी अच्छी बना देते। किया हुआ है भाई, काम किया है। वर्ल्ड कप में जो ये पिच है उसको रिफर्बिश्ड किया है। अब देखने वाली बात है, सुनने में ऐसा आ रहा है पिच पे बाउंस है, और पैट कमिंस ने पिच पे देख करके ये बोला भी है कि शक्ल उन्हें पेस और बाउंस नज़र आ सकती है पिच के ऊपर। तो भाई पिच रिपोर्ट के ऊपर ज़रूर नज़र रखना, अदरवाइज़ ये हम पहले के मुकाबले अगर स्टैट्स को कंपेयर करते हैं तो क्या निकलता है कि एक स्लो पिच हमारे सामने है। बट पिच को जब नया बनाया गया है, उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, मतलब कुछ चीज़ें डाली गई हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है कल के मैच में। एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी 9 ओडीआई मैचेस वेन्यू के ऊपर खेले जा चुके हैं, 2 बार सिर्फ बैट फर्स्ट जीती है। मतलब चेस करने वाली टीम ज़्यादा जीतती है यहाँ पे। एक 219 एवरेज फर्स्ट इन टोटल, एवरेज सेकंड टोटल 212। ज़्यादा मैचेस ना 9 में से यहाँ पर वुमेंस के हुए थे। इंडिया वुमेंस और साउथ अफ्रीका वुमेंस की एक पूरी सीरीज़ यहाँ पे खेली गई थी शायद, इसलिए थोड़ा स्कोर भी कम है। बाकी 269 यहाँ पे हाईएस्ट टोटल, 157 लोएस्ट टोटल है, 269 हाईएस्ट चेज हुआ है और 248 जो है वो लोएस्ट डिफेंड हुआ है। ठीक है, अगर हम लास्ट 5 मैचेस की मैं बात करता हूँ तो फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं 30 विकेटें और 32 विकेटें स्पिनर्स ने, क्योंकि वो पिच कौन सी थी, स्लो वाली। अब जो नई पिच बनाई गई है वो तो कल जब पिच रिपोर्ट आएगी तो भाई उस पर पता चलेगा। पिच रिपोर्ट भी कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई क्या पिच रिपोर्ट बता रहे हो, वो तो हो नहीं रहा है जो पिच रिपोर्ट में बता रहे हो, बट हमें उसके ऊपर रिलाय रहना पड़ता है, करना पड़ता है। वेदर दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे लखनऊ उखनऊ में पूरा मैच हमें देखने को मिलेगा। बारिश वारिश के कोई आसार नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता कि बारिश इतनी आएगी। ये जो मौसम है, इतनी बारिश इंडिया में उस टाइम पर आती नहीं है। ठीक है, तो हमें सारे मैचेस देखने को मिल सकते हैं। अब एक आध और दिन तो हो सकता है किसी दिन थोड़ी बहुत बारिश आ जाए। बाकी देखो, अब लास्ट सीरीज़ की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रैवल करने से पहले ना साउथ अफ्रीका ट्रैवल करा था ऑस्ट्रेलिया ने, और यहाँ पर 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेली थी, शायद T20 इंटरनेशनल मैचेस की भी 3 इन्होंने सीरीज़ खेली थी, जिसमें 3 T20 इंटरनेशनल्स थे। अब देखो, इस सीरीज़ में क्या था, ऑस्ट्रेलिया की मेन प्लेयर्स नहीं थे इस सीरीज़ में। डेविड वार्नर नहीं थे, स्टीव स्मिथ नहीं थे, पैट कमिंस नहीं थे, शायद मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, ये सब नज़र नहीं आए थे इस सीरीज़ में। तो जितना भी कुछ मैं निकल के आ रहा है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अब देखो, 5 मैच की सीरीज़ थी। बेस्ट बैट्समैन बताता हूँ कौन कौन थे। अब देखो, मार्नस लबुशेन, अगर हम इस पिछले कुछ 2-2.5 साल, मतलब अगर क्रिकेट के लकीएस्ट प्लेयर अगर मैं बोलता हूँ ना तो मार्नस लबुशेन है। क्योंकि अगर आपको वो याद है एशेस सीरीज, जब स्टीव स्मिथ की बॉल पे जोफ्रा आर्चर की बॉल पे स्टीव स्मिथ को कंकशन हुआ था जब हेलमेट पे बॉल लगी थी, तो कौन आया था टीम के अंदर बैटिंग करने के लिए, उनकी रिप्लेसमेंट मार्नस लबुशेन। और भाई इन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग कर दी और उसमें 100 भी बना दिया था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। और अभी अगर हम बात करते हैं तो ये जो इनिशियल 15 थे ना, उसमें तो स्क्वाड में अनाउंस किया नहीं था ऑस्ट्रेलियन एंड को, बट एक रिजर्व के तौर पे, मतलब एक सीरीज़ में तो थे बट वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे ये। ठीक है, तो इस वाली ओडीआई सीरीज़ में बाहर बैठे हुए थे। और शायद कैमरून ग्रीन को इंजरी हुई थी, देखो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट वही सेम कुछ हुआ, कंकशन उनको हुआ एक प्लेयर को, और वो बाहर गया। उसकी जगह कौन आया, मानस लबुशेन, और एक मैच विनिंग 100 इन्होंने बनाई थी इस मैच में, जहां पर ऊपर से विकेटें गिर चुकी थी, नीचे लबुशेन ने रन बनाया था। पूरी सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 मैचों में 283 रन मानस लबुशेन ने बनाए। उसके बाद कुछ परफॉर्मेंसेज इंडिया में उन्होंने दिखाई और वो सीधा क्या हो गए, आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वर्ल्ड कप की टीम में आ गए क्योंकि इंजरी भी हुई है किसको, ट्रेविस हेड को। अगर ट्रेविस हेड होता तो शायद वो नहीं आ पाते, मतलब उनको स्क्वाड में अनाउंस नहीं किया जाता। तो एक लकी प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
एनरिक क्लासन की अगर हम बात करते हैं तो 5 मैचों में इन्होंने 243 रन करे, 48 का इनका एवरेज रहा था सीरीज़ में। और एक मैच में तो इतनी ज़्यादा पिटाई इन्होंने करी थी जिसमें एडम जैम्पा की भी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, आपको याद होगा। मैच 400 प्लस रन बनाए थे इन्होंने साउथ अफ्रीका ने। एडियन माक्रम ने भी 5 मैचों में 225 रन किए थे सीरीज़ में 56 के एवरेज से। टेम्बा बवुमा ने किए थे 217 रन 72 के एवरेज से 4 मैचेस में। वहीं अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे केशव महाराज ने 4 मैचों में 8 विकेटें ली थी। एडम जैम्पा ने भी 4 मैचों में 8 विकेटें। 5 मैचों में मार्को येंसन ने 8 विकेटें ली और कगिसो रबाडा ने भी 3 मैचों में 7 विकेटें ली। हेड टू हेड की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये जरा रिकॉर्ड मैच, अरे यार यहाँ पे फिर से न्यूजीलैंड, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया कर देना, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी बार। थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि भाई साउथ अफ्रीका की अगर आप हिस्ट्री निकालते हो यार ओडीआई क्रिकेट की, तो ज़्यादा बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। एक टाइम था जब हम बच्चे हुआ करते थे, मैं खास तौर से अपनी बात करता हूँ, मतलब साउथ अफ्रीका हरा रही होती थी जब और कोई टीम आसपास भी नहीं थी ना, जब ऑस्ट्रेलिया के, तो साउथ अफ्रीका टक्कर दे रही होती, उनको हरा भी रही होती। और ये रिकॉर्ड आपको नज़र आ रहा होगा कि ओडीआई क्रिकेट में भाई 108 मैचेस इन दोनों टीमों ने खेले हैं। 54 साउथ अफ्रीका ने जीते और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 50 मैचेस जीते। मतलब पलड़ा जो है साउथ अफ्रीका का भारी है हेड टू हेड में। और टायर्ड मैच 3 हुए हैं और एक नो रिजल्ट रहा है इन दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड में। प्लेइंग 11 क्या होगी कल के मैच में वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चेंज ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे करने वाली है, अनलेस जो मार्कस टॉयनिस हैं वो फिट नहीं हो जाते हैं। अगर वो फिट हो जाते हैं तो शायद कैमरून ग्रीन की जगह वो टीम के अंदर आ सकते हैं, ये एक हमें देखने को मिल सकता है। वार्नर, मिचेल मार्श ओपन करते हुए नजर आएंगे, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरून ग्रीन, फिर यहाँ पे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और हेजलवुड। मिचेल स्टार्क ऊपर भी आ सकता है पैट कमिंस से, ठीक है, अच्छी बैटिंग करते हैं। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो क्विंटन डिकॉक के साथ टेम्बा बवुमा कप्तान इनके, फिर रासी फैन डे डूसन जो कि वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई प्लेयर है राइट नाउ। अगर आप देखते हो तो बहुत ज़बरदस्त है वो प्लेयर, एक मतलब टिपिकल वनडे क्रिकेट इनको खेलनी आती है, कैसे खेलते हैं। एडियन माक्रम है लास्ट, अभी फ्रेश आया है भाई, किससे, फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 100 बना दिए। वो केविन ओब्रायन का जो रिकॉर्ड था इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर उन्होंने 2011 में बनाया था, उसको तोड़ दिया है फिरोशिया कोटला, मतलब अरुण जेटली स्टेडियम में। माक्रम भाई कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि अभी फास्टेस्ट 100 उन्होंने बनाई है। एनरिक क्लासन, डेविड मिलर, मार्को येंसन, फिर आप कह सकते हो यहाँ पे केशव महाराज, फिर कगिसो रबादा, जेराल्ड गोडसे हैं और कगीस यहाँ पे लुंगिंगिदी है। तो ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर स्लो पिच हुई तो शायद तबरेज शामजी को भी गोडसे की जगह वो टीम के अंदर ला सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेइंग 11 खत्म हो जाती है। अब मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे वो कौन रहने वाले हैं। देखो, एक ग्राउंड बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जो भी है वो पिच रिपोर्ट पर डिपेंड ज़रूर करेगा। अभी किसी को नहीं पता है कैसा बिहेव करेगी ये पिच। मिचेल स्टार्क अच्छा साबित हो सकते हैं क्योंकि वो नीचे आकर के थोड़ी बहुत आपको बैटिंग भी देंगे और मैक्सवेल भी आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग भी देंगे। डेविड वार्नर हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट प्लेयर रहे हैं वर्ल्ड कप में, अब तो वो भाई हाईएस्ट स्कोरर भी बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिचेल मार्श की, अगर हम बात करते हैं तो भाई ये मैंने इनको देखा था नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे और भी इन्होंने जो वार्म अप मैचेस हुए थे उसमें बॉलिंग भी करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट और कुछ विकेटें भी ली थी। तो मिचेल मार्श अगर बॉलिंग करने लग गए तो फिर एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए और हमारे लिए भी, किसमें, फैंटेसी टीम्स के लिए। तो मेरे लिए ये 4 प्लेयर मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको ज़रूर अपनी टीम में रखूंगा। साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर मैं देखता हूँ तो कगिसो रबाडा हो गए, मार्को यानसन हो गए और रासी फैन डे डूसन हो गए। ये 3 प्लेयर तो डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे। इवन एडियन माक्रम को भी शायद ही कोई छोड़ेगा और मैं भी नहीं छोड़ना चाहूँगा, ठीक है। तो ये 8 प्लेयर तो हमारी टीम में रहने ही वाले हैं। और अगर ऐसा पता चलता है कि टॉस उछलता है और पिच रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है कि भाई ये थोड़ी सी स्लो पिच है, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे फिर एडम जैम्पा को भी और साउथ अफ्रीका की टीम से केशव महाराज को भी, क्योंकि 10-10 ओवर उनके होंगे और फिर वो खिड़की से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। इसी के लिए एडम जैम्पा और यहाँ पे केशव महाराज को मैंने रखा हुआ है ग्रैंड लीग के टॉप ऑप्शंस में। अगर पिच लो होती है तो ज़्यादा परसेंट लोगों ने इनको लिया हुआ नहीं है, तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई करो। इवन टेम्बा बवुमा को भी कोई पूछ नहीं रहा है, बट ये रन्स कर सकते हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैप्टन ऐसे ही नहीं बनाया हुआ इनको, ये रन्स बनाते हैं इसलिए बनाया हुआ है। बाकी डेविड मिलर आपके सामने है, मानस लबुशेन है और पैट कमिंस है। इन सब प्लेयर्स को ना यार 20 किसी ने 15%, किसी ने 20%, 8-9 ऐसे परसेंट लोगों ने लिया हुआ है और ये अच्छे प्लेयर हैं, आप सबको पता है, जो गेम चेंज कर सकते हैं। इवन मान ऊपर से विकेट गिरी तो लबुशेन ही टीम को संभालेंगे। अगर पैट कमिंस कभी अगर ऐसा होता है कि फाइफर भी ले जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको माइंड में रखनी होती है ग्रैंड लीग में, वो सब आपको करना है तो यहाँ से देख के कर सकते हो। मतलब इन प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। प्रीव्यू यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब टीम बनाएंगे, क्या टीम बन रही है फैंटेसी की वो देख लेते हैं।
ड्रीम 11 की ऑफिशियल ऐप पर मैं आ चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। अगर भाई इस वीडियो को देख रहे हो तो उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं गए हो तो चले जाओ, क्योंकि जिस भी टीम से जो भी जैसी भी टीम मैं बनाता हूँ, जो भी मैं कुछ करता हूँ, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। मतलब एग्जैक्ट डिट्टो टीम के साथ ही मैं खेलता हूँ जो टेलीग्राम पे देता हूँ। अगर मैं हारूंगा तो आप हारोगे, अगर मैं जीतूंगा तो आप जीतोगे। अगर आप कॉपी करते हो, कॉपी नहीं करते हो, खुद इंस्पिरेशन लेके थोड़े बहुत चेंजेस करते हो अपने हिसाब से, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको ज़रूर करनी है। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको ज़रूर दबा दो भाई। इसका सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए फ़ायदा है। टीम बना लेते हैं। क्या टीम बन रही है? क्लासन और डिकॉक दोनों को मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब एक बार मैं डिकॉक के ऊपर सोचूंगा, क्योंकि ये जो पिच है ना डिकॉक को इतना सूट करेगी नहीं, बट इनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट से खेलते हैं। बट इन्होंने सिर्फ एक ही मैच आईपीएल का यहाँ पर खेला था, क्योंकि वो जो वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे उन्होंने इनको अंदर ही नहीं आने दिया भाई, कायल मेयर्स ने, ठीक है। तो कायल मेयर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आईपीएल में कि भाई डिकॉक को मौका ही नहीं मिल पाया इस वाले सीज़न में। तो इस पिच पे सिर्फ एक ही मैच शायद वो खेले थे, 17-18 या 19 रन उन्होंने बनाए थे यहाँ पे डिकॉक ने। डेविड वार्नर को मैं ले रहा हूँ, और मिचेल मार्श, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हुए नजर आ सकता है, और रासी फैंडरडूसन। अब भाई स्टीव स्मिथ को मुझे कोशिश करनी है कैसे करके मैं अंदर डालूँ। तो या तो एक ऑलराउंडर, या तो एक बॉलर, या फिर क्विंटन डिकॉक, या फिर एनरिक क्लासन को मुझे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फाइनल मेरी कॉल होगी टॉस के टाइम पर ही। बाकी क्लासन की भी फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त लग रही है भाई, और लास्ट मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग भी करी थी, क्योंकि इतना इजी होगा नहीं भाई किसी भी प्लेयर के लिए इतनी गर्मी में, जैसे कि क्विंटन डिकॉक है भाई। पूरे अगर वो लंबी इनिंग खेल जाता है, 30-35 ओवर्स तक वो खेल जाता है, जो कि लास्ट मैच में उन्होंने खेला था, तो उसके बाद गर्मी में आके विकेट कीपिंग करना इतना ईजी नहीं है। तो जब उनके पास ऑप्शन है क्लासन का, तो वो क्लासन से ओपन करा सकते हैं, मतलब विकेट कीपिंग करा सकते हैं, ओपन नहीं विकेट कीपिंग करवा सकते हैं, जो कि लास्ट मैच में भी हमें देखने को मिला था श्रीलंका के अगेंस्ट। तो ये 3 बैट्समैन जिसमें स्टीव स्मिथ को मैं भरपूर लेने की कोशिश करूंगा। 3 ऑलराउंडर जिसमें एडन मार्करम है, ग्लेन मैक्सवेल है और मार्को यैनसन है। ये 3 प्लेयर मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और नीचे से ऑप्शन किसका है? कैमरून ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस का। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो मिचेल स्टार्क, और जिस हिसाब से लास्ट मैच में जॉस हेजलवुड ने बॉलिंग करी, तो उनको छोड़ना भी नहीं बन रहा है। और रबाडा को तो मैं साउथ अफ्रीका के जब भी कोई भी मैच होता है तो उनको रखना ज़रूरी है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो टीम कुछ इस तरह से है। बाकी जो टीम प्रीव्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पर? माय मास्टर 11 पर, क्योंकि भाई जो स्मॉल लीग्स है वो तो मैं इस वाली ऐप पर खेल रहा हूँ। रीज़न क्या है भाई? एक तो प्लेटफॉर्म फीस जो है ना वो कम है, मतलब जो कमीशन होता है दोनों जो ऐप का होता है, मान लो आपने 100 रुपये डाले, मैंने 100 रुपये डाला, तो भाई 20 रुपये तो ये ऐप फैंटेसी ऐप्स ले लेती है। तो शायद यहाँ पे वो 20 रुपये नहीं ले लेती, तो शायद 15 या 12 रुपये लेती है, थोड़ा कम होता है, हमें फ़ायदा होता है इसे खेलने में, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट। और रियल कैश देते हैं डिपॉजिट करने पर, और भाई जीएसटी वीएसटी नहीं पे करना है आपको यहाँ पर। तो जैसे नॉर्मल फैंटेसी खेलते थे वैसे ही खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। और गिव अवे चलते रहते हैं भाई। इंडिया वाले मैच में अभी 1 लाख रुपए का गिव अवे था, इस वाले में 50,000 का गिव अवे है। इंडिया का मैच अभी चल रहा है अफगानिस्तान का, उसमें 1 लाख का था। 3 आप टीमें डाल सकते थे, आपने डाली भी होगी फ्री में। और इस वाले में क्या करना है, इस वाले में एक बार देख लेते हैं। इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री है, ठीक है। और नंबर 1 जो विनर होगा 5,000 उसको मिलेंगे। तो फ्री की एंट्री है, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करो और भाई चले जाओ, फ्री में एक एंट्री डाल दो अपनी, एक बना के टीम। कुछ करना नहीं है, फ्री की बात है, कोई पैसे से तो लगने नहीं है। अच्छा, टीम यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है क्या? तो भाई बना लेते हैं। क्या थी? क्लासन, डिकॉक, और यहाँ पे वार्नर थे, मिचेल मार्श थे, रासी फैंडरडूसन थे, मार्करम, मैक्सवेल और मार्को यानसन थे, स्टार्क हो गए, यहाँ पे रबाडा हो गए, और हेजलवुड हो गए। तो टीम प्रीव्यू कुछ इस तरह से है। अब कोशिश करेंगे यहाँ पे किसको वो डालने की स्टीव स्मिथ को ऐड करने की, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कैप्टन मैं बनाने वाला हूं इस मैच में मार्को यानसन और मिचेल मार्श को, जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हुए आपको नजर आएंगे। मार्को यानसन ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं भाई नीचे आकर के, और बॉलिंग वो 10 ओवर उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी श्रीलंका के अगेंस्ट। उनका बॉल हिल रहा था शुरू में, और अच्छी वो स्किटी बॉलिंग कर रहे थे, 2-3 1-2 बोल्ड मार दिए थे उन्होंने अच्छे। तो ये याद रखना। तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। अगर इनको नहीं बनाना चाहते हो आपको, तो भाई यहाँ पे बैठे हैं रासी फैंडरडूसन, डेविड मिलर बैठे हुए हैं, अगर आप स्टीव स्मिथ को लोगे उनको हैं, यहाँ पे एडन मार्करम है, कमी नहीं है, इवन मिचेल स्टार्क हैं, क्विंटन डिकॉक हैं भाई। मतलब ये मैच एक ऐसा होने वाला है ना जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ टीम्स नजर आएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वो वाला मैच होता है ना कि भाई सब ने इसी को कैप्टन बनाया हुआ है यार भाई, 1-2 मतलब मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, 1-2 का प्लेयर का ही होता है कि भाई मेरा सिर्फ अब ये बॉलर ही है, अगर इसने अच्छा करा तभी मैं जीतूंगा। बट इस वाले मैच में शायद ऐसा नहीं होगा, आप थोड़े बहुत चेंजेस बड़े भी कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं जो खेलने वाले हैं, जो अच्छा करने वाले हैं। मान लो अब चाहते हो कि जेराल्ड गोडसे को मैं ले लूँ हेजलवुड की जगह, लेके देखो, फिर अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आप एक तरफा जीत सकते हो मैच को। या केशव महाराज को लेकर के देखो, जिस 10-10 ओवर तो सभी करना है ना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्रीव्यू कुछ इस तरह से है। कैप्टन मार्को यानसन, और वाइस कैप्टन कौन थे हमारे?
मिचेल मार्श, ठीक है, वाइस कैप्टन। इवन ग्लेन मैक्सवेल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो को पसंद आई होगी। लाइक का बटन दबा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।